हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज हम आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं एक ऐसे इशू को लेकर जिसको आप सभी ने कहीं ना कहीं फेस किया होगा और काफ़ी लंबे समय से चर्चा में भी चल रहा है। पीछे की इमेज को देखकर आप लोग समझ गए होंगे हम चर्चा करने वाले हैं अरेस्ट होने के एक नए तरीके को लेकर जिसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। जब भी डिजिटल अरेस्ट शब्द हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि एक नया तरीका है जिसके थ्रू पुलिस हमको अरेस्ट कर रही है और हमारे मन में एक गुनहगार की भावना आने लगती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल अरेस्ट एक नया तरीका है जिसके थ्रू साइबर क्राइम किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम पिछले बहुत समय से इस देश में चल रहे हैं। जैसे बढ़ती तकनीक मानव सुविधा के लिए है, उसी तरीके से वही तकनीक हमारे लिए एक दिन खतरा भी बन जाती है। आपके साथ भी शायद कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। अगर हुआ है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है। क्योंकि साइबर फ्रॉड की जो शुरुआत हुई वह बैंकिंग से हुई, है ना। बैंकिंग में सबसे पहले लोगों ने फ्रॉड करना शुरू किया, फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। जब बैंकिंग और ब्लैकमेलिंग के तरीके नहीं चले तो उन्होंने डिजिटल अरेस्ट को अपना हथियार बनाया। अक्सर आपके पास एक कॉल आया होगा और उस कॉल में उसने बोला होगा कि वो CBI से बोल रहे हैं, IB से बोल रहे हैं, आर्मी से बोल रहे हैं, डिफेंस से बोल रहे हैं, पुलिस से बोल रहे हैं। आपने मोबाइल में कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो कि इलीगल है, असंदिग्ध है या नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आप बचना चाहते हैं तो इतना पैसा हमको दे दीजिए, नहीं इस थाने में आकर आप अपनी गवाही दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया था। ये नए तरीके हैं किसी को परेशान करने के लिए और ये इतने भीभत्स हैं कि अपने पैसे के लालच में लोगों की जान भी चली जाती है। कुछ लोग अपने मोबाइल में कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं और वो एक्टिविटी के नाम पर उनको जब परेशान किया जाता है तो वो डर जाते हैं और पुलिस के नाम पर हम वैसे ही डरे रहते हैं। उनको पैसा दे देते हैं, ब्लैकमेल होते रहते हैं और कभी कभी इतने डर जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। तो एक बहुत ही जघन्य अपराध बन चुका है मानव अधिकारों को लेकर, ह्यूमन राइट को लेकर, ह्यूमन प्रिवेसी को लेकर। और अभी चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CBI को ऑर्डर दिया है कि देश भर में जो भी नेटवर्क फैला हुआ है इस नेटवर्क को पता कीजिए और इसको ध्वस्त करिए, क्योंकि इसके कारण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लॉस नहीं है, इकोनॉमिक लॉस नहीं है, ह्यूमन भी लॉस हो रहे हैं। लोग अपनी जान दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के पैसे कमाने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण। मतलब कुछ लोग उनको परेशान करते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, एक समय तक पैसा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो डिजिटल अरेस्ट होता क्या है उसको समझेंगे। उससे पहले आपके लिए अपडेट है कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये हमारे बैचेस हैं 2027-2028 के लिए। यूज़ माय कोड GS Live और इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इन बैचेस में मिल रहा है। जैसे 2027 के जो बैच है ये 10,999 से शुरू हो रहा है, पूरी GS की तैयारी है। और 2028 के जो बैच है 29,999 शुरू हो रहा है। आप इनसे जुड़ जाइए। अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। देखो, डिजिटल अरेस्ट का रिलेशन पुलिस से बिल्कुल भी नहीं है। इसका रिलेशन पुलिस से बिल्कुल भी नहीं है। इसका रिलेशन होता है अपराधियों से। अपराधी आपको कॉल करते हैं, कॉल करके आपको धमकाते हैं कि आप आतंकवादियों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आपके पाकिस्तान से संबंध हैं, आपके फ़ोन में पोर्नोग्राफी चल रही है, आप ऐसी कुछ सर्च कर रहे हैं कि रेप क्राइम को कैसे अंजाम दिया जाए। इन जनरल हमारे मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च हो रहा होता है। उन्हीं चीज़ों को, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, उनमें से ही कोई एक चीज़ को उठाते हैं, आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपको परेशान करते हैं। नहीं तो आपके जो बच्चे हैं, इन बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, आप इतना पैसा दे दीजिए, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप बहुत सारे कर्मचारी हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लेन देन कर ही रहे हैं। इन सब के चक्कर में फंस जाते हैं, बहुत सारा पैसा दे देते हैं और कभी हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि लोगों की जान भी चली जाती है। आप इस बात को ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो कभी भी इस तरीके से अरेस्ट नहीं होता है। अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो पुलिस आपके घर तक आएगी, पुलिस आपके पास ईमेल आएगा, मतलब आपके पास समन लेकर आएगी, आपको थाने बुलाया जाएगा और पुलिस के अधिकारी आपको लेने आएंगे। उसके बाद जाके आपसे कोई भी पूछताछ होगी, आप किसी भी गतिविधि में लिप्त होते हैं तो। इस तरीके से कभी भी पुलिस कॉल करके किसी को नहीं बताती है, चाहे भले आप पे वो किसी भी तरीके का एलिगेशन लगाएं, आपको डरना नहीं है। ऐसे लोगों के मंसूबों को हमको सफल नहीं होने देना है और हमें उनको रोकना है।
ये सब हो क्यों पा रहा है? क्योंकि हम लोग लिटरेट नहीं हैं। हमको साइबर लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? जैसे बचपन में जब आप लोग छोटे हुआ करते थे, मतलब सब लोग छोटे हुआ करते थे, तो माताजी हमको एक टिप्स देती थी। क्या? कि बाहर कोई कुछ भी दे, खाना नहीं है। अब चाहे कितनी भी भूख लगी हो, कितना भी मन कर रहा हो खाने का, लेकिन माताजी ने बोला है कि उसमें कुछ आपको मिलाकर दे देंगे, आपकी डेथ हो जाएगी, आप खा नहीं सकते। चाहे भले वो आपका दोस्त ही क्यों नहीं खिला रहा हो, आप खाएंगे नहीं। हमें अब यही सीख सबको सिखानी है, अपने बच्चों को, अपने एल्डर्स को, अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, कि कॉल करके कोई किसी भी तरीके की धमकी देता है, किसी भी तरीके का आरोप लगाता है, कोई भी ओटीपी मांगता है, कोई भी लिंक मांगता है, आपको नहीं करना है। अच्छा, इनके तरीके इतने एडवांस हो गए हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ बाप को बच्चों के नाम पर, बेटी के नाम पर, बेटे के नाम पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो ड्रग्स लेते पकड़ा हुआ गया है, वो रेप विक्टिम बन गई है, या ऐसी कुछ ऐसी खबरें सुनाते हैं कि माँ बाप अपना पूरा जो सेंस है उनको खो दें और सीधा उनको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। एक बहुत ही भीभत्स घटना है। इससे हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये खत्म हो पाएगी। नहीं तो आर्थिक लॉस के साथ में बहुत सारे लोग जीवन से हाथ धो बैठ रहे हैं और एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन गई है। मैं आपको मेरा एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे पास एक कॉल आया कि हम मुंबई पोर्ट से बात कर रहे हैं, आपने कुछ सामान भेजा है चाइना के लिए, लेकिन ये चाइना वाले लेना से मना कर रहे हैं। जब हमने इसको चेक किया तो इसमें कुछ असंदिग्ध सामान मिला है। आप मुंबई आइए या आप ऑनलाइन इसका समाधान कीजिए। अब मैं ऑफिस से जस्ट निकला ही था तो मेरा माइंड उतना नहीं चल रहा था, और ऐसा जब भी कोई कॉल आएगा तो एज ए रिस्पेक्टेड पर्सन आपको थोड़ा डर लगता है, यार ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मुझे लगा मेरा किसी ने आधार कार्ड यूज़ कर लिया होगा, मतलब मैं खुद पे डाउट नहीं किया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये आधार कार्ड जो मेरा लगा हुआ है उस पर एड्रेस क्या लिखा है बताओगे? मैंने सिर्फ उससे एड्रेस पूछा और एड्रेस वो नहीं बता पाया। तो मैंने उसको कहा, भाई तुम जहाँ से कॉल कर रहे हो ना, जिसको तुमने कॉल किया है, जिसको तुम पुलिस उठवाने की धमकी दे रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ आना है। उसने फ़ोन रख दिया। ऐसा एक बार और मेरे पास कॉल आया पोर्नोग्राफी को लेकर कि यार आप तो ऐसा कोई कंटेंट सर्च कर रहे हैं। मैंने उससे बोला, भाई मेरे फ़ोन में पिछले 3 साल से जो कंटेंट सर्च हो रहा है वो स्टडी मटेरियल का सर्च हो रहा है, ठीक है, या सर्च हो रहा है तो यूट्यूब सर्च हो रहा है जिसमें पढ़ाई की वीडियो चल रही है। मैंने कहाँ से सर्च कर लिया? मैंने जब उससे बोला कि बताओ भाई आप कौन बोल रहे हैं, मैं आता हूँ मिलने के लिए, उसने फ़ोन रख दिया। जब वो हम लोगों को परेशान कर सकते हैं, हमारे माइंड से खेल सकते हैं, तो एक व्यक्ति जिसको लिटरेसी नहीं आती है, साइबर लिटरेसी नहीं पता, उसको परेशान कर ही सकते हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बचती है इससे लड़ाई करने की, क्योंकि ये एक आपदा बन जाएगी आगे आने वाले समय में। आपने जमतारा सीरीज देखी होगी। जमतारा सीरीज ने हमको बताया कि किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, क्या चीज़ इनको मोटिवेट करती है, और ये बहुत ही भीभत्स घटना बन चुकी है। इसके प्रभाव समाज में बहुत, इंडिविजुअल पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे अगर मैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करूं, इसके प्रभाव को हम लोग देखें तो कितने नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको डिजिटल अरेस्ट समझ में आ गया होगा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसके कितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक इंसान के तौर पर। तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं, मेंटल परेशान होते हैं, है ना। यहाँ पे हमको मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है। मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता, ये खराब हो जाती है। इससे हमारी जॉब पे सवाल आ जाता है। देखो, मेंटल स्ट्रेस से प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, जॉब पे सवाल आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग बहुत डिप्रेस रहने लगते हैं, लोग परेशान होने लगते हैं, हैप्पीनेस चली जाती है। एक व्यक्ति का पूरा जीवन नर्क हो जाता है। कोई उसको परेशान कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के लालच के लिए, और ये पूरा गिरोह है, ये पूरी गैंग है, और इनके मंसूबे खत्म ही नहीं होते। ये ट्राई करते हैं, लगातार ट्राई करते रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सोसाइटी के तौर पर, सोसाइटी में क्या लॉस हो रहा है। देखो, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। उसने किसी के दबाव में आकर सुसाइड किया, पूरा परिवार बिखर गया है, बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया है, जो वाइफ है या हस्बैंड है उसकी लाइफ बहुत अकेली हो गई है, और फैमिली जो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी अब वो ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल क्राइसिस आ रहा है। और इसके कारण जो बच्चे हैं वह लिटरेट नहीं हो पाएंगे तो कल जाके ये या तो अपराधी बनेंगे या फिर किसी अपराध का शिकार ये बनेंगे। तो पूरा जो सामाजिक हमारी व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्था भी इससे खराब हो रही है। आप किसी को ब्लैकमेल करते हो, किसी को डिफेम करते हो,
किसी की वीडियोस पे आपने देखा होगा, रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है, एक बच्ची की फोटो को किसी ने मिसयूज किया और इंटरनेट पर उसको वायरल कर दिया। सोचो उस बच्ची के जीवन पे क्या गुजरा होगा। ये सब क्या है? डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग करना, डीप फेक का यूज करके मानवता को खत्म करके अपने कुछ चंद पैसे के लालच में लोगों के जीवन से खेलना है। और इससे जघन्य अपराध कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसा करने वाले लोगों को सीधा फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जब तक आप स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक सोसाइटी के तौर पर किसी व्यक्ति का सब कुछ तबाह हो जाता है, समाज बर्बाद हो जाती है। और इसमें हम लोग देखें तो फाइनेंशियल लॉस कितना ज्यादा है। फाइनेंशियल वित्तीय लॉस, लोग अपने पैसा दे देते हैं, कैश दे देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, लोन लेके पैसा लोगों को दे रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस उसको मिल रहा है। और ये सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी में जा रहा है। लोग काला धन बना रहे हैं और अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं। एक घटना जो बहुत छोटी सी है, अगर हम अवेयर हो जाएं तो इसको रोका जा सकता है, लेकिन कितना विकराल रूप इसने धारण कर लिया है। क्योंकि भारत के संविधान के जब आर्टिकल आप 22 की बात करोगे, इस 22 में अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन की भी शर्तें हैं कि आपको अरेस्ट करने से पहले समन आएगा। समन, एक नोटिस लेके आएंगे, बिना नोटिस के आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। FIR लेके आएंगे, कोर्ट का समन लेके आएंगे। ये फोन पे ही आपको सब कुछ करा दे रहे हैं और आप लोग करवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, रोकना है ऐसे लोगों को, क्योंकि किसी की जान चले जाना बहुत बहुत ही खराब बात होती है। आपको समन देंगे, ठीक है, कारण आपको बताना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर जो DM है, मतलब जो जिस जगह आपको ले जाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। बिना 24 घंटे के अंदर आपको ये मतलब पेश किए बिना अरेस्ट नहीं रख सकते। तो अरेस्ट होने का कारण हमको बताना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। आपके जो लॉयर होते हैं, उन लॉयर को से कंसल्ट करने का भी आपका यहाँ पर अधिकार है। डिटेन कर रहे हैं तो भी यहाँ आप सबको पता है कि इसकी भी लिमिट है कि आप किसी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। और उसके लिए भी आपको जब ले जाते समय कारण बताना पड़ेगा। पुलिस आएगी, ऐसे ही नहीं कर लेंगे डिजिटली आपको अरेस्ट। तो थोड़ा सा अवेयर हमको होना है और आप सबको भी अवेयर होना है। ये खबर सब लोगों तक आपको पहुंचाना है। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज अपने अनुभव हमसे शेयर करिए और इसको हर एक व्यक्तिगत पहुंचाइए, क्योंकि साइबर लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को OTP नहीं देना है, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। रातों रात राजा नहीं बनते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस UPSC में आपसे बहुत पूछी जा सकती है, पूछा जाएगा आप कैसे इनको कंट्रोल करोगे। आप अपने विचार यहाँ पर हमको जरूर साझा करिएगा। अभी रिसेंटली CBI को इसकी इंक्वायरी दी गई है। अब CBI देखते हैं इस पर किस तरीके से काम करती है और क्या इसका कंक्लूजन निकल के आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिजिटल अरेस्ट वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसके इम्पैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। समाधान स्ट्रिक्ट लॉज है, अवेयरनेस है, लिटरेसी लेके आना है और हमको ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है जो लोगों को, मतलब सोशल टैबूज को खत्म करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपने कोई क्राइम कर भी दिया है किसी भी तरीके का जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? डिफेम होंगे। मौत से ज़्यादा बदतर तो नहीं है ना। मर गए फिर क्या हाथ रहा? कुछ नहीं। जिंदा रहे तो सब कुछ बनाया जा सकता है। मरना कोई समाधान नहीं है, मरना नहीं है। राइट टू लाइफ को आपको प्रोटेक्ट करना है। आपने मुझे बताना है कि राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में दिया गया है भारत के संविधान में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फीडबैक हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। अब आपके काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? देखो, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको फाउंडेशन बैच चाहिए। 2027 का भी राइट टाइम है। प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है हमारा, 9 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। मात्र 10,999 में आपको ये मिल जाएगा। 2028 के लिए 3 साल का समय है अभी से। उसके लिए ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 29,999 में। तो स्टडी IQ से जुड़िए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और एक बहुत ही शानदार टीम से पढ़ाई कीजिए। आपको इन लेक्चरों के PDF चाहिए तो आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। जाते जाते यही कि यार सुरक्षित रहना है, खुद को रहना है, दूसरों को रखना है और डरना नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं और ऐसी कोई गलती भी नहीं करनी है। अरे सर आपने बोला था गलती सबसे होती है। नहीं 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 नहीं, सब रहना है, सुरक्षित रहना है और बेहतर रहना है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।